भोजन पर्याप्त हो, इस थाली में जो भोजन है वही पर्याप्त हो। और सन्यासी ने भोजन किया और याज्ञवल्क्य के जैसा तपस्वी योगी उसके चरणों में लेट गया, कृष्ण के चरणों में लेट गया। कि वास्तव में हम अभी तक समझ नहीं पाए थे अपने आप को ही कि प्राणमय कोश, ऊर्ध्वमय कोश कितने उच्च कोटि की क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं उस समय भी थी, ये क्रियाएं आज भी जीवित है। विद्याएं तो उसमें भी थी, विद्याएं आज भी जीवित है, मगर सुपात्र को ही दान दिया जाता है। और सुपात्र का मतलब है जो शिष्य हो, क्योंकि अगर सुपात्र नहीं होते तो आप मेरे शिष्य बनते ही कैसे? कुपात्र तो आप है ही नहीं। आपका पात्र टूटा फूटा हो सकता है, आपकी झोली फटी हुई हो सकती है, मैं उसमें डालूं वो पूरी झोली में नहीं रहे, नीचे गिर सकता है, ये तो हो सकता है। कुपात्र नहीं है आप, ये गारंटी की बात है। हम इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो श्लोक मैंने बोला है उस श्लोक के मूल गूढ़ अर्थ में पहुंच करके कल की गुरु पूर्णिमा मनाएंगे और कल उस प्रकार के प्रयोग संपन्न करेंगे, यदि हमारे लिए संभव हो सकेगा तो, कि हम प्राण तत्व जागृत प्रयोग करेंगे, जो अपने आप में महाभारत काल के बाद एक तरह से समाप्त सा हो गया। कृष्ण के बाद ये विद्या समाप्त सी हो गई। शंकराचार्य ने प्रयत्न किए, विद्या समाप्त होने का मतलब है विद्या लोप नहीं हुई, मगर इसके बीच सैकड़ों आदत आई, सैकड़ों लोगों ने हमारे ग्रंथों को जला दिया, हमारे धार्मिक ग्रंथों को नष्ट कर दिया, हमारे जीव काट ली उन पंडितों की। ऐसे मुगल भी हुए और विद्याएं अपने आप में तिरोहित हो गई, खंडित हो गई। मगर जो योगी ब्रह्मांड से विद्या प्राप्त करता है, पोथियों से नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनियों से, तो वे विद्याएं जीवित तो हैं, पूरे ब्रह्मांड में निहित हैं। इस समय भी जहां बैठा हूं तो मेरे सामने संगीत भी है और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का भाषण भी चल रहा है। केवल मुझे टेलीविजन को रखना है, मगर यहां दिख तो कुछ नहीं रहा है कि इंग्लैंड का मुख्यमंत्री बोल रहा है, मगर वो शब्द हवा में तैर जरूर रहे। तैरते हैं तभी तो टेलीविजन बोलता है, जो वो बोल रहा है उसी समय हम सुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंग्लैंड में उस व्यक्ति ने बोला हमने सुना, सैकड़ों हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति की बात सुनी, तो वो शब्द तो बराबर तैर ही रहे होंगे, आ ही रहे होंगे ना। शब्द कभी समाप्त नहीं होते, इसीलिए शब्दों को ईश्वर कहा गया है। शब्द नश्वर नहीं होते। कृष्ण गीता अगर बोली होगी तो गीता के ज्यों के त्यों शब्द कृष्ण ने जिस तरीके से उच्चारण किया वो आज भी इस हवा में, इस ईथर में विद्यमान है। आवश्यकता है इसको कैच करने की। जैसे हम एंटीना लगाते हैं और एंटीना से उसका अगर डायरेक्शन सही होता है तो उस जी टीवी को या दूरदर्शन को कैच कर लेते हैं। कैच करते ही वहां पर जो बोलता है वो बिल्कुल उसके माध्यम से हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं। हमारा हृदय में उस एंटीना को लगाना है, जिसके माध्यम से जो आज तक विद्याएं समाप्त हुई उनको वापस हम प्राप्त कर सकें। उस एंटीना को प्राण तत्व जागरण प्रयोग कहते हैं। जहां प्राण तत्व जागरण होते हैं, देह तो अपने आप में फिर बिल्कुल समाप्त मामूली सी हो जाती है। जहां प्राण तत्व ही सब कुछ हो जाता है, प्राणों के माध्यम से आदमी उस जगह पहुंच जाता है, फिर वो वृद्ध नहीं होता। अगर शरीर वृद्ध होता है तो जैसे सांप अपनी कैंचुल को छोड़ता है, ये सांप जब वृद्ध हो जाता है तो एक विशेष क्रिया से अपने ऊपर की पूरी खाल को निकाल देता है और ताजी खाल वापस पहन लेता है। कोई तो कोई क्रिया है, कोई ना कोई चीज तो है उसके पास, कोई ना कोई विद्या है उसके पास। ये तुम रात दिन देखते हैं और हमें आज तक ये ज्ञान नहीं हो सका कि उस सर्प के पास में, वासुकी के पास में कौन सी वो विद्या है जिसे ऊपर की पूरी चमड़ी को उतार देता है, नई चमड़ी धारण कर लेता है। क्या हम नहीं कर सकते? विज्ञान नहीं कर सकता। विज्ञान उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया, हमने भी प्राप्त नहीं कर पाया।
सांप छोड़ सकता है, ताजा शरीर धारण कर सकता है, तो हम भी धारण कर सकते हैं। इसलिए प्राण तत्व में गए हुआ व्यक्ति वृद्ध नहीं हो सकता, वापस अपने आप में क्रियाकलाप करके वापस अपने आप में सही अर्थों में यौवनवान बन सकता है। इसीलिए मैंने श्लोक के प्रारंभ में मैंने कहा था कि उन प्राण तत्व में जीवित योगियों को नमस्कार करता हुआ मैंने ऐसा शब्द का उच्चारण किया था। और उसके साथ ही साथ अगर ऋग्वेद के मंत्र से, यजुर्वेद के मंत्र से अगर प्रारंभ में यही कहा है कि ब्रह्मोष्मी ब्रह्मराजत्वं साह सहचरम पूर्वौषधाः सह क्रिय, और उसकी कड़ी को राम ने कहा कि मैं स्वयं अवतार हूं क्योंकि मैं विशेष कार्य के लिए आया हूं। कृष्ण ने भी कहा कि अर्जुन मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, तो मुझे पहचान। और भीष्म पहचान रहा था, वो सर सज्जा पर लेटा लेटा भी प्रणाम कर रहा था। दुर्योधन गालियां दे रहा था, दुशासन गालियां दे रहा था, भीष्म का हाथ जोड़ रहे थे कौरवों की तरफ से, फिर भी हाथ जोड़ रहे थे कि इस व्यक्ति को क्यों नहीं पहचान रहे दुशासन, ये कौरव 100 के 100 कौरव कितने देह में है, कब ये प्राण तत्व में आएंगे, कब इनके स्वरूप को समझ पाएंगे। क्योंकि इस प्रकार के लोगों के शरीर में समस्त देवताओं का निवास होता है। फिर उसके समस्त शरीर में देवताओं का निवास और प्राण तत्व में जाने की क्रिया, उसके बाद में पीछे भी बाकी रहता ही। फिर वो काल से अपने आप में परे हो जाता है, मृत्यु उसको वर्ण करती नहीं, फिर अपने आप में वृद्धता उसको पास में आती नहीं, फिर उसको भूख लगती नहीं, फिर अपने आप में कोई तकलीफ में वो आता नहीं, फिर अपने ग्रस्त में रहता हुआ भी अपने आप में पूर्णता प्राप्त करता है, जैसा कृष्ण था। सैकड़ों पत्नियों का पति होते हुए भी वो कह रहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। आज तक मैंने अगर ब्रह्मत्व को खंडित किया हो तो नदी मुझे रास्ता नहीं दे। मतलब द्वारका का राजा रुक्मणी, सत्यभामा और 8, 9, 10 पटरानियां और 16,000 रानियों का पति, 16,000, और वो कह रहा है मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण किन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। वो शरीर की बात छोड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे पूरे शरीर में समस्त देवताओं का निवास है, इसलिए अर्जुन मुझे पहचान, और मैं प्राण तत्व में जीवित हूं, इसलिए मुझे अन्न की आवश्यकता नहीं रहती। मैं चाहूं तो अन्न ग्रहण करता हूं इस शरीर के लिए, और यदि नहीं चाहूं तो 7, 2 साल 5 साल भी ग्रहण नहीं करता। हम सांसारिक प्राणी हैं, हम भोजन के बिना, ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रहते। और उस बर्फ के बीच में जहाँ ऑक्सीजन होती नहीं, बहुत कम विरल होती है, वहां पर भी योगी साधनारत रहते हैं। जैसे बद्रीनाथ का उदाहरण दिया, अभी भी वहाँ कृष्णानंद जी हैं, यदि आप जाएं तो देखें, जहाँ भैरवी है, और वो इतने बर्फ के बीच में भी वहां बिल्कुल अपनी गुफा में बैठे रहते, ऑक्सीजन तो होती नहीं, फिर भी वे वापस, और सारे लोग बद्रीनाथ के नीचे उतर जाते हैं और वो वहां रहते हैं। ऐसे सैकड़ों योगी वहां हैं। वहां उसके आसपास माना गांव है, माना गांव के पास में और गंधर्व पहाड़ के ऊपर सैकड़ों योगी, 1, 2 ही नहीं। तो वो कैसे जीवित रहते हैं, क्या है? एक मेढक को आप बंद कर दें एक ताले में और 2 महीने के बाद आप उसको खोलें और ऐसा बंद कर दें बॉक्स में कि उसको हवा भी नहीं मिले, ऑक्सीजन तो बहुत दूर, और 2 महीनों के बाद भी देखेंगे तो मेढक जीवित मिलेगा आपको। तो 2 महीनों में कौन सी हवा उससे ली, कौन सा अन्न दिया, कौन सा पानी दिया? क्या हम मेढक से भी गए बीते? ऐसा प्रयोग तो वैज्ञानिकों ने किया है। शाम के ऊपर वैज्ञानिकों ने किया कि ये क्या करता है, कैलोरी छोड़ देता है। मेढक के पास कौन सी चीज होती है जिससे बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहता है? विज्ञान नहीं समझ पाया है, ज्ञान समझ पाएगा, ज्ञान समझता है, मगर वे पोथियों में ये ग्रंथ में मंत्र लिखे हुए नहीं है, ये साधना लिखी हुई नहीं है। क्यों? पोथियां तो जला दी गई, ना दिशा आया, लाखों ग्रंथ जला दिए गए, और उनके पाया हजारों ग्रंथों को आग लगा दी गई। हमारा जितना ज्ञान था पंडितों की जीभ काट ली गई, जितना अत्याचार हुआ हम सहन करते गए, और वो सारी विद्याएं
जो कुछ बची खुची थी अंग्रेज उठा के लेके चले गए। और आज हम सिरमौर होते हुए भी अपने आप में, जहाँ वेदों की रचना हुई वहां होते हुए भी हम अपने आप में निर्धन, असहाय, कमजोर, बेबस, परेशान, दुखी और संतप्त और पीड़ित हैं। तो कोई कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो समझा सकेगा कि प्राण तत्व में जाने की क्रिया क्या है। कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो समझा सकेगा कि पूरे शरीर में उन देवताओं का निवास होने पर वो अपने आप में कितना ऊपर उठ सकता है, ऊंचाई पर उठ सकता है। जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपने आप में एक सामान्य बात होती है। आज हमारे सुनने में छुट्टी रखती है, पर हम तो पढ़ते आए, चाहे कोई धर्म हो, उस धर्म में ये चीजें हमने पढ़ती आई। वह ज्ञान कहाँ रहा? और ऐसा ज्ञान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही अपने शिष्यों को देते थे। क्योंकि उसके बाद 4 महीने तक शिष्य गुरु के पास रहते थे। बरसात में नाले हो जाते, कहीं जाते नहीं, और एक स्थान पर रहते, अंत तक गुरु भ्रमण पे रहते थे। इसलिए कल की गुरु पूर्णिमा में ऐसे प्रयोग हों जहाँ प्राण तत्व सिद्ध प्रयोग हो और देह में समस्त देवताओं का, समस्त जिनके हमने नाम सुने, वे शरीर में पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य हो, तो फिर शरीर वृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि देवता वृद्ध होते नहीं। हमने विष्णु को वृद्ध होते हुए देखा नहीं, इंद्र को वृद्ध होते हुए देखा नहीं, भगवान शिव को वृद्ध होते हुए देखा नहीं। बुढ़ापा उनको छू नहीं सकता। और यदि आपके मेरे शरीर में देवता निवास करते हैं सही अर्थों में चैतन्य जागरूक होकर के, ऐसा मानना कि हमारे भगवान हैं, वही एक अलग बात है। तो फिर शंकराचार्य की वाणी शुद्ध हो जाएगी, हम ब्रह्मास्मि, तब सब सफलता मिलेगी, तब वो बात हमारे गले उतरेगी, फिर हम ब्रह्म बन सकेंगे। अभी तो हम मनुष्य हैं, ब्रह्म नहीं है। हम क्या रहे हैं, उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए, एक्टिविटी में नहीं ला पाए। कल प्रातः काल इन दोनों प्रयोगों को संपन्न करेंगे अपन। बहुत महत्वपूर्ण और गूढ़ प्रयोग, अद्वितीय और श्रेष्ठ प्रयोग, दोनों प्रयोगों को संपन्न करेंगे। फिर गुरु पूजन करेंगे। समस्त शिष्य अपने स्थान पर बैठ करके गुरु पूजन होगा। ये प्रातः काल की बात बता रहा हूं। और उसके बाद में प्रत्येक शिष्य की आकांक्षा रहती है कि गुरु के चरणों को स्पर्श करूं, गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो वैसा हो। और जहां ऊर्ध्वरेता प्रयोग है, जैसे मैंने आज सुबह प्रवचन में कहा था कि शक्तिपात, और शक्तिपात से भी ऊपर उठ करके ऊर्ध्वपात। तो शक्तिपात तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ किया है, तो ऊर्ध्वपात क्रिया तो मैंने संपन्न की नहीं, करवाई भी नहीं आपको। क्यों नहीं करवाई, इसका उत्तर मेरे पास नहीं। उत्तर इसलिए नहीं है कि जब समय आता है तभी कोई चीज आदान प्रदान हो सकती है। शायद कल का समय ऐसा हो कि मैं आपको ऊर्ध्वपात क्रिया से संपन्न कर सकूं, वह जीवन का संपूर्ण होगा। जीवन का एक विलक्षण सौभाग्य, जीवन का एक अद्वितीय सौभाग्य। आप और मैं, शरीर तो अलग अलग हैं आपके मेरे, मैं तो अलग अलग शरीर मानता ही नहीं हूं, मैं तो एक ही प्राण मानता हूं। आप मेरे मुझ में एक ही हृदय धड़कता है, एक ही शब्द गुंजरित होते हैं। आप अधूरे नहीं रहे किसी दृष्टि से। मैं आपको पूर्णता दे सकूं, कहता तो हूं पूर्णता पूर्णमिदम्, मैं कहता हूं कि आप ब्रह्म हैं, मगर कभी उसको प्रयोग संपन्न नहीं करवाया, कहा। मगर मैंने अभी कहा कि क्षण जब होता है, कालो यम निर्विदाम पुरासक्ष्मी, सही कोई काल आता है तभी कोई घटना घटित होती है। कोई क्षण आया था कृष्ण पैदा हुए, कोई क्षण आया राम पैदा हुए, कोई क्षण आया
बुद्ध पैदा हुए, कोई क्षण आया नानक पैदा हुए।